हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर और आप सभी का स्वागत है सचिन निगम चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो कि हम फैंस फ्यूचर में एमसीयू के अंदर देखना चाहते हैं। एंड मैं इस चीज के बारे में भी बात करूंगा कि इन सुपर हीरोज के एमसीयू के अंदर आने के बाद क्या क्या और नई चीजें हम लोगों को एमसीयू के अंदर देखने को मिलेंगी। सो हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जिस कैरेक्टर को हम लोग एमसीयू में देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, वो है घोस्ट राइडर। अब आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को घोस्ट राइडर से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। जहां अब तक इस पर 2 मूवीज आ चुकी हैं जिनको कि सोनी ने पहले बनाया था, जिसके बाद 2013 या 14 के अराउंड जो सोनी है उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को वापस से घोस्ट राइडर के कैरेक्टर्स दे दिए। एंड उसके बाद हम लोगों को जो घोस्ट राइडर है वो मार्वल की एजेंट्स ऑफ शील्ड वाली सीरीज में देखने को मिला था, मगर उसके बाद से आज तक हम लोगों को कैनन एमसीयू के अंदर घोस्ट राइडर देखने को नहीं मिला है। मगर अब जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अनाउंस हुई थी, तब से ही जो फैंस है वो ये चाहते हैं कि घोस्ट राइडर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू एमसीयू के अंदर आए। क्योंकि पहली बात तो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी है वो मल्टीवर्स और मैजिक को एक्सप्लोर करने वाली है। एंड इस तरह के प्लॉट के लिए जो घोस्ट राइडर कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि जो घोस्ट राइडर है वो पूरी तरीके से डीमन और ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड है। इस सब के अलावा जैसा कि मैंने बताया कि जो घोस्ट राइडर है वो डीमन से कनेक्टेड है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि जो मार्वल है वो घोस्ट राइडर के थ्रू एमसीयू में मेफिस्टो को भी लाएगा, क्योंकि मेफिस्टो ने ही घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स दी है। एंड इसीलिए जो फैंस हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से घोस्ट राइडर को एमसीयू में देखना चाहते हैं। इसके बाद अगला सुपर हीरो जिसको हम लोग एमसीयू में देखना चाहते हैं वो है माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन। अब नो वे होम में टॉबी और एंड्रू को एमसीयू में देखने के बाद लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। एंड इसके बाद लोगों ने ये चीज भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि अब जो मार्वल है वो एमसीयू के अंदर माइल्स मोरालेस को भी लेकर आए। एंड ऐसी पॉसिबिलिटी है कि टॉम हॉलैंड की जो नेक्स्ट स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी है उसके एंड में मार्वल माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि टॉम हॉलैंड ने खुद कहा है ये चीज कि वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते। एंड अगर ऐसी ही बात है तो फिर मार्वल को फ्यूचर के अंदर अपने यूनिवर्स में एक और स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ेगी। एंड माइल्स मोरालेस जैसा कैरेक्टर इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो ये भी स्पाइडरमैन है, ऊपर से अगर इसको टॉम हॉलैंड की मेंटरशिप मिलेगी, जैसे कि टॉम हॉलैंड को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की मेंटरशिप मिली थी, तो फिर वो देखना भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के एमसीयू में आने के बाद हम लोगों को एक और नए स्पाइडरमैन के पर्सपेक्टिव से एमसीयू देखने को मिलेगा। एंड भाई, स्पाइडरमैन को देखने के लिए हम लोगों को और कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए, लोग तो स्पाइडरमैन के लिए पागल है मानो। और इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो माइल्स मोरालेस है वो एमसीयू के अंदर आए। इसके बाद जो अगले कैरेक्टर्स हैं जिनको कि लोग एमसीयू के अंदर फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो हैं यंग एवेंजर्स। अब वांडाविजन सीरीज के साथ में एमसीयू के अंदर हम लोगों को बिली एंड टॉमी देखने को मिले हैं, जो कि यंग एवेंजर्स के मेंबर्स रह चुके हैं। साथ में हॉकाई सीरीज के साथ हम लोगों को यंग एवेंजर्स की एक और मेंबर देखने को मिली, जो कि है केट बिशॉप। एंड इन सब के अलावा आने वाली मिस मार्वल सीरीज हम लोगों को इमान विलानी से इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, जो कि अगेन यंग एवेंजर्स की एक मेंबर रहती है। एंड इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के अंदर फ्यूचर में अमेरिका चावेज को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जहां अमेरिका चावेज भी इन्हीं सब कैरेक्टर्स की तरह यंग एवेंजर्स की मेंबर रहती है, जो कि पूरी तरीके से ये चीज बता रही है कि एक्चुअली में फ्यूचर में हम लोगों को जो मार्वल है वो यंग एवेंजर्स दिखाने वाले हैं। एंड लोग भी ये चीज बहुत पहले से ही चाहते हैं कि अब जब जो हम लोगों की ओरिजिनल एवेंजर्स हैं वो नहीं रहे, तो फिर हम लोगों को आगे भी एवेंजर्स तो देखने हैं, पर भले ही वो दूसरे हों। और इसीलिए लोग अब ये चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को जो यंग एवेंजर्स हैं वो एमसीयू के अंदर देखने को मिले, जिनके आने के बाद हम लोगों को हो सकता है कि जिस तरह से इन्फिनिटी सागा दिखाया गया था उसी तरह एक और नया सागा देखने को मिले। एंड जिस तरह से जो इन्फिनिटी सागा था उसको एग्जीक्यूट किया गया था, आई होप कि उसी तरीके से इन यंग एवेंजर्स की जो सागा आने वाली है उसको भी एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर मार्वल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी होने वाला है। ऊपर से इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है कंज्यूम करने के लिए। इसके बाद जो अगला सुपर हीरो हम फैंस एमसीयू के अंदर देखना चाहते हैं वो है डेडपूल। अब डेडपूल तो भाई एक सरफिरा किलिंग मशीन है, वो पूरी तरीके से भले ही एक सुपर हीरो ना हो मगर सब उसको पसंद करते हैं। जहां इसकी पहली दोनों मूवीज डेडपूल और डेडपूल 2 को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, एंड अब लोग ये चाहते हैं कि जो डेडपूल 3 है वो भी बने, लेकिन एमसीयू के अंदर, क्योंकि फॉक्स और डिज्नी की डील के बाद जो अब डेडपूल के कैरेक्टर राइट्स हैं वो फाइनली डिज्नी के पास आ चुके हैं। एंड डिज्नी के अंडर ही आता है मार्वल स्टूडियोज, यानी कि इस समय जो मार्वल स्टूडियोज है उनके पास ही डेडपूल का कैरेक्टर राइट भी है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर हमको जो डेडपूल की मूवीज देखने को मिलेंगी या फिर कोई भी सीरीज अगर भी देखने को मिले
तो वो MCU के अंदर ही सेटअप होने वाली है। ऊपर से कुछ टाइम पहले प्रमोशनल वीडियो के अंदर जो डेडपूल है उसका क्रॉसओवर MCU के साथ हो भी चुका है, जहां जो कॉर्ग है जो कि एक MCU का एक कैनन कैरेक्टर है वो हम लोगों को डेडपूल के साथ देखने को मिला था। एंड इसके बाद से ही जो फैंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं डेडपूल को कैनन MCU के अंदर देखने के लिए। एंड मैं भी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मगर मेरे मन में थोड़ी सी असमंजस भी है क्योंकि जो मार्वल स्टूडियोज है वो डिज्नी के अंडर आता है एंड हम सब डिज्नी को जानते हैं वो R-rated मूवीज नहीं बनाते। एंड अगर ऐसा हुआ और फ्यूचर में डेडपूल की मूवी PG-13 बनी तो फिर आई डोंट थिंक वो डेडपूल 1 या डेडपूल 2 के लेवल की बन पाएगी एंड बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है हम फैंस को। मगर आई होप कि डिज्नी जो है वो हम फैंस की बात सुनकर डेडपूल को मेन MCU में लाएं, मगर एक R-rated मूवी या फिर सीरीज के साथ। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर हम लोग MCU के अंदर देखना चाहते हैं वो है वुल्वरीन। अब भाई वुल्वरीन का तो एक बहुत ही अलग और बहुत बड़ा फैन बेस है, जहां इतने सालों तक वुल्वरीन को एक्समैन के अंदर देखने के बाद भी लोगों का पेट नहीं भरा है। एंड अब जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से लीक्स आने शुरू हुए हैं, लोग तो मानो पागल ही हो चुके हैं, जहां सारे के सारे फैंस ये चीज चाहते हैं कि जो ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन है वो MCU के अंदर आए। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई जो मार्वल है वो वुल्वरीन के थ्रू ही फ्यूचर के अंदर MCU में एक्समैन को भी सेटअप करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि हम सभी जो पूरी की पूरी एक्समैन टीम है उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एंड अब अगर फ्यूचर के अंदर हम लोगों को जो एक्समैन की टीम है वो MCU के अंदर देखने को मिलेगी MCU के बाकी कैरेक्टर्स के साथ में बहुत ही बड़ी ग्रैंड फाइट के अंदर, तो फिर भाई मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इसके बाद जो अगला सुपर हीरो है जो कि हम लोग फैंस देखना चाहते हैं MCU के अंदर फ्यूचर में वो है टॉम क्रूज का आयरन मैन। अब भाई इस चीज के लीक्स, रूमर्स और एंटिसिपेशंस बहुत पहले से आ रहे हैं कि जो टॉम क्रूज का आयरन मैन है वो हम लोगों को आने वाले MCU की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर दिखने वाला है। एंड इसी की वजह से जो फैंस के अंदर बहुत ज्यादा हाइप भी बन चुकी है एंड अब फैंस लिटरली पागल हो चुके हैं टॉम क्रूज के आयरन मैन को देखने के लिए। एंड इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ओरिजिनली जो आयरन मैन का रोल है वो टॉम क्रूज ही करने वाले थे, मगर बाद में जॉन फेवरो ने आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दे दिया। मगर टॉम क्रूज जेन्युइनली आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड थे एंड अगर अब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों को, क्योंकि जो लीक्स और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम लोगों के टॉम क्रूज के आयरन मैन है वो सुपीरियर आयरन मैन के फॉर्म में MCU के अंदर आएंगे। एंड अगर आपको सुपीरियर आयरन मैन के बारे में नहीं पता तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर कभी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। खैर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जो टॉम क्रूज हैं वो आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करते हैं एंड आई एम श्योर कि उनकी परफॉर्मेंस इस आयरन मैन के रोल में 4 चांद लगा देगी। खैर गाइस मैंने इस वीडियो में तो कुछ ही सुपर हीरोज के नाम बताए जिनको कि हम फैंस फ्यूचर के अंदर MCU में देखना चाहते हैं, मगर ऐसे और भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनको कि हम फैंस फ्यूचर के अंदर MCU में देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन पर भी मैं बात करूं और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।